प्लस 0 इंटू बी रेज पावर n माइनस 2 प्लस ऑन प्लस 1 इंटू बी प्लस 0 इंटू 1। हाँ जी, ये भी एस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, राइट साइड जो है इक्वेशन की। क्यों जी, है या नहीं? जी सर है। इसको बी को भी एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ठीक है। जी सर। अच्छा, सिमिलरली आप बी स्क्वायर को भी लिख लेंगे, ठीक है। और एंड पे आएगा बी रेज पावर n माइनस 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू बी रेज पावर n माइनस 1 प्लस 0 इंटू बी रेज पावर n माइनस 2 प्लस ऑन प्लस 0 इंटू बी प्लस 0 इंटू 1। क्यों जी, ठीक है ये बात? जी सर। ठीक है, इसका मतलब 1 भी एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, बी भी एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। सिमिलरली बी स्क्वायर भी लिखा जा सकेगा, हायर पावर्स भी लिखी जाएंगी, और बी रेस पावर n माइनस 1 भी एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, जी ठीक है। सर। जी सर। चलिए, इस बात को याद रखिएगा। अगेन, अगर आपको याद हो, हमारी अजम्पशन क्या है इस थ्योरम के अंदर? हमने अज्यूम किया हुआ है कि जो बी है वो इंटेग्रल ओवर ए है, ठीक है। जी सर। इक्वेशन 1 बनी थी, जी सर। ठीक है। तो जी फ्रॉम इक्वेशन 1, हाँ जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या लिखी थी? इक्वेशन 1 सर इक्वेशन 1 थी बी रेज्ड पावर n प्लस ए n माइनस 1 बी रेज्ड पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन ए 1 बी प्लस ए नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी रेस पावर n मैं एक साइड पे रखूं और बाकी सारी उठा के दूसरी साइड पे ले जाऊं, जी सर। टर्म्स जो है। तो यहाँ पर क्या बनेगी टर्म? माइनस ए n माइनस 1 इंटू बी रेस पावर n माइनस 1। क्योंकि यही टर्म बनेगी एक पहली। दूसरी क्या बनेगी? प्लस माइनस ए n माइनस 2 बी रेस पावर n माइनस 2 प्लस सोन प्लस माइनस a1 और b प्लस माइनस a नॉट इंटू 1। तो जी उस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, जो इक्वेशन नंबर 1 है, सारी टर्म्स दूसरी साइड पे उठा के ले जाओ, तो ये इक्वेशन बनेगी या नहीं?
बनेगी सर, जी सर। ठीक है, आप इस इक्वेशन को देख के बताएं जरा, राइट साइड पे क्या नजर आ रहा है आपको? तो इस इक्वेशन की राइट साइड है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? ये एस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है ओवर ए। ठीक है, तो इस बात का क्या मतलब हुआ? बी रेस पावर एन जो है वो बी एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको मैं फिलहाल इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूं। तो इस इक्वेशन को मैं बी से मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, हाँ जी, क्या बनेगा? सॉरी, बाई बी। क्या बनेगी ये इक्वेशन? बी की पावर n+1 हो जाएगा। बी रेस पावर n+1 और इक्वल में क्या आएगा? -a की पावर n-1, बी की पावर माइनस a_n-1 बी की पावर और n। बी रेस पावर n यस सर। प्लस, हाँ जी, आगे क्या बनेगा? a की पावर n-2, बी की पावर n-1। माइनस a_n-2 प्लस बी रेस पावर इंटू प्लस नहीं, इंटू बी रेस पावर n-1 यस सर। प्लस ऑन प्लस, माइनस हाँ जी, यहाँ पे क्या आएगा? -a0 साथ बी आ जाएगा। माइनस a1 a1 बी की पावर 2। बी स्क्वायर और प्लस में माइनस a0 इंटू बी। इंटू बी। ठीक है, यस सर। अब जरा देखिए, अब राइट साइड क्या, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? हाँ जी, अब राइट साइड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? हाँ जी, बोल के बताएंगे या नहीं? सर अभी लीनियर कॉम्बिनेशन ही है सर। किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है? किन एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है ये बता दें। हाँ जी, बताएंगे किन एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है? सर इसमें बी की पावर n जो है वो एस में नहीं है। इसका मतलब ये फिलहाल एस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन तो नहीं है, लेकिन किन एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है? कौन कौन सी पावर्स यूज हो रही हैं? ये बी रेस पावर एन, बी रेस पावर n-1, सोन टू बी स्क्वायर बी, ये जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जी सर। है। ऐसा ही है। यस सर।
और ये जो है ये बी रेज पावर एन जो है ये बेसिकली हमारे पास एस के एलिमेंट्स नहीं, एस के एलिमेंट्स में नहीं है बी रेज पावर एन। लेकिन आप इक्वेशन नंबर जरा 2 देखिए, इक्वेशन नंबर 2 में बी रेज पावर एन एक लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर है। जी सर। बी रेज पावर एन की वो वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर तो देखें क्या बनता है। ठीक है, ये बन जाएगा बी रेज पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू माइनस ए एन माइनस वन, और बी रेज पावर एन की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वो वैल्यू देखिए वो क्या बनेगी, अगेन हमारे पास बनेगा वो माइनस ए एन माइनस वन, यस सर। ठीक है, मैं डबल ब्रैकेट कर रखा है, इंटू बी रेज पावर एन माइनस वन यस सर। प्लस इसी तरह जो भी आगे वैल्यूज लिखी हैं, सो ऑन। प्लस में सेकंड लास्ट वैल्यू क्या है इसकी, माइनस ए नॉट। माइनस ए नॉट ए वन इंटू बी और प्लस ए नॉट माइनस ए नॉट इंटू वन, यही है ना। यस सर। अच्छा, ये तो होगी बी रेज पावर एन की वैल्यू। आगे जो है हमारी इस इक्वेशन की टर्म्स क्या बनती हैं, नेक्स्ट है हमारे पास माइनस ए एन माइनस टू बी रेज पावर एन माइनस वन प्लस ऑन प्लस माइनस ए वन बी स्क्वायर और प्लस माइनस ए नॉट बी। देखिए यही बनती है या नहीं, ए नॉट ए वन। यस सर यही है। अब जरा इसको एक्सपेंड करें और जो कॉमन वगैरह निकलती है टर्म्स वो कॉमन निकालें, फिर देखें क्या बनता है। यस सर। ये सबसे पहले क्या होगा, बी की ये पावर माइनस ए एन माइनस वन जो है इसको, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है जो बी रेज पावर एन की वैल्यू पुट किए इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे आप। यस सर। तो जब पहली टर्म क्या बनेगी जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्यों जी, एक पहली टर्म क्या बनेगी, माइनस ए की पावर मा- 2 इंटू एन माइनस माइनस ए एन माइनस वन का स्क्वायर। ये माइनस 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 और माइनस प्लस होगा, ये बनेगा ए एन माइनस वन स्क्वेयर। यस सर। जी सर। ठीक है, और इंटू बी रेज पावर एन माइनस वन, और जी बाद सर। में अगर देखें तो एक है बी रेज पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट है माइनस ए एन माइनस टू, तो दोनों में से बी रेज पावर एन कॉमन निकाल लेंगे तो मेरे ख्याल से ये टर्म बचेगी हमारे पास, ए स्क्वायर ऑफ
जी किसका स्क्वायर है n माइनस वन, ये जो ऊपर से मल्टीप्लाई किया उसका आ गया, और माइनस हमारे पास आएगा a जिसको n माइनस टू, और ये बनेगा b रेज पावर n माइनस वन। तो ये चेक करें, यही बनती है ना इसका कोफिशिएंट। ये चेक करके बताए ठीक लिखा है मैंने ये एक्सप्रेशन। जी सर। इसी तरह n माइनस टू का, n माइनस थ्री का, और सिमिलरली जाते जाते जो है एंड पे हमारे पास क्या होगा कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें किसके साथ, इसका हम देखें, हाँ जी b का कोफिशिएंट, b के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा, माइनस और माइनस प्लस होगा, और ये बनेगा a1 इंटू ए एन माइनस वन, और b का और कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास है माइनस a0। तो ये मेरे पास बनेगा, देखिएगा जब a b के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा a n माइनस वन इंटू a1 माइनस माइनस ए नॉट इंटू बी। हाँ जी देखिए यही बन रहा है। जी सर। और उसमें जो है ए जीरो वाली टर्म तो है नहीं है। अच्छा हाँ, ए जीरो वाली टर्म्स कौन सी है वहां पे, जब ए माइनस ए एन माइनस वन को मल्टीप्लाई करूंगा तो आखिरी टर्म है माइनस ए नोट। तो ये मेरे पास बनेगा, आखिरी टर्म जो बनेगी उसको लिख सकता हूँ ए एन माइनस वन इंटू ए एन माइनस वन इंटू ए नॉट और इंटू में वन। जिस ऊपर वैल्यूज पुट करके जो एक्सप्रेशन सोल्व किया वो ये बना है। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो आप इसको केयरफुली चेक कीजिएगा। अब मुझे ये बताइए जो राइट साइड है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। जो राइट साइड है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। लीनियर कॉम्बिनेशन है एस के एलिमेंट्स का ओवर बी, बी के एलिमेंट ओवर ओवर ए। ओवर ए, यानी कि अगर राइट साइड देखें तो अब आपको एस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन नजर आएगा ओवर ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी रेज पावर एन प्लस वन जो है वो भी एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ठीक है, यस सर। अच्छा आप इसी तरह बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, बी रेज पावर एन प्लस टू सर। बी रेज पावर एन प्लस टू, और दूसरी साइड पे आ जाएगा बी रेज पावर एन आ जाएगा, और फिर अगेन जी वहां से सर। वैल्यू पुट चूज करके बी रेज पावर एन की इसमें पुट करेंगे तो अगेन ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस बन जाएगा। पैटर्न समझ जी आ सर। गया ना क्या किया है? जी सर। ठीक है, तो बाय इंडक्शन it follows that हम क्या कह सकते हैं, वन बी 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 स्क्वेयर सोन टू बी रेज पावर एन बी रेज पावर
n plus 1, and similarly all the higher powers can be written as a linear combination of elements of S over A। क्योंकि जी जो बात लिखी है वो समझ आइए क्या लिखा है मैंने। यस सर। यानी जी कि सर। अगर आप होते हैं कि मैंने सबसे पहले वन को लिखा था, वन को हम एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। जी सर। फिर बी को लिखा था, सिमिलरली मैंने लिखा था बी रेस पावर एन माइनस वन तक पावर्स इसी तरह लिख सकते हैं जो मैंने लिखी हुई हैं। फिर मैंने बी रेस पावर एन को लिखा कि वो भी जो है वो गिवन जो हमें हमारी जो सपोजिशन है उससे हम बी रेस पावर एन को एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। फिर मैंने प्रूफ किया अगर बी रेस पावर एन को एस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो फिर बी रेस पावर एन प्लस वन को भी इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ऐसे ही किया ना मैंने, जी सर। ठीक है। और तो इंडक्शन हमें क्या करेगा, अगर बी रेस पावर एन लिखा जा सकता है और बी रेस पावर एन प्लस वन के लिए प्रूफ कर दिया तो बाय इंडक्शन क्या इस बात का मतलब हुआ कि बी की हर नॉन नेगेटिव पावर जो है वो एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जा सकती जी सर। है, ठीक है। जी तो सर। अब यहाँ से क्या बात याद रखनी है आपने कि बी की हर नॉन नेगेटिव पावर जो है वो एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जा सकती है। यहाँ तक अभी हमने बस ये प्रूफ किया। क्या प्रूफ किया हमने? हाँ जी, अभी तक हमने क्या बात प्रूफ की है? सर बी की नॉन नेगेटिव पावर को वाले एलिमेंट को हम एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में एस लिख के सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो जो एलिमेंट्स एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाएं उसको हम, इसका मतलब ये हुआ वन बी बी स्क्वायर सोन, ये जितनी भी बी की नॉन नेगेटिव पावर्स हैं ये किस सेट से बिलोंग करेंगी? तो जी ये किस सेट से बिलोंग करेंगी? ये इस मॉड्यूल से जो कि एस से जनरेट हो रहा है जी इससे सर। बिलोंग करेंगे, क्योंकि इस सेट के जो बाय डेफिनेशन है इस सेट के कौन से एलिमेंट्स बनते हैं? इस सेट के वही एलिमेंट्स बनते हैं जो एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सके। आपको डेफिनेशन याद हो, जी सर। ठीक है। ठीक इसका मतलब बी की जितनी भी नॉन नेगेटिव पावर्स हैं वो सारी की सारी इस सेट के अंदर मौजूद है। चलें अब जरा आ जाए, हमने प्रूफ क्या करना था? हमने प्रूफ ये करना है कि ए ऑफ बी का हर एलिमेंट जो है वो भी एस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ऐसा ही है। तो फिर कैसे जी सर। प्रूफ करेंगे इस स्टेटमेंट को? ये स्टेटमेंट को कैसे प्रूव करें कि हर एलिमेंट लिखा जा सकता है? अगर किसी सेट के हर एलिमेंट के लिए बात करनी हो तो कैसे प्रूव लिख करते हैं हम बात? सर उसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं सर, तो उसको इसको एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं। टेक एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। जी वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट मैं क्या ले रहा हूँ? लेट्स से ए एम बी रेस पावर एम प्लस सोन प्लस ए वन बी प्लस ए नॉट इन ए ऑफ बी। क्योंकि ए ऑफ बी के अंदर इसी तरह के एलिमेंट्स हैं ना जो पॉलिनोमियल्स इन बी हैं। जी सर। तो मैंने इसका एक ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, एक आर्बिट्रेरी पॉलिनोमियल इन बी ले ली।
ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि ए नोट का ए नोट को मैं ए नोट इंटू वन लिख सकता हूं यहाँ पे? ऐसे लिखा जा जी सकता है? सर। जी सर। अच्छा, अब यहाँ से देखते हुए मैं अगर ये लिखता हूँ कि वन जो है, बी भी जो है, फिर जो बी स्क्वेयर भी आएगा इसके अंदर, एंड सो ऑन बी रेस पावर एम, यानी कि इसके ऑर्बिट्ररी एलिमेंट के अंदर ये जितनी भी बी की पावर्स आ रही हैं, ये सारी की सारी जो है इस सेट के अंदर है, तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? नो सर। क्यों एतराज नहीं है? क्योंकि हम तो पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि बी की हर नॉन नेगेटिव पावर जो है वो इस सेट के अंदर है। अगर बी की हर नॉन नेगेटिव पावर इस सेट के अंदर है, तो इसका मतलब ये वाली भी सारी पावर इस सेट के अंदर होंगी। ठीक है, ठीक ठीक है या नहीं? ठीक है सर। जी सर, क्लियर है। अब इन एलिमेंट्स को वन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए से, नॉट टू वन, और बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए वन से, ए वन इंटू बी, और इसी तरह ए टू से मल्टीप्लाई करूंगा बी को, सो ऑन, और बी एम को मल्टीप्लाई करूं ए एम से, बी रेस पावर एम। और ये जो नए एलिमेंट्स बनेंगे ये भी इस सेट में होंगे या नहीं होंगे, ये बताएं। क्यों होंगे इस सेट के अंदर? क्यों जी? नहीं, बिकॉज मैं रीजन आगे लिख रहा हूं, बिकॉज दिस सेट because this set is an A module। ये जो सेट जो मॉड्यूल जनरेटेड बाय एस है, ये बेसिकली ये एक ए मॉड्यूल है, ठीक है, सब मॉड्यूल ऑफ ए ऑफ बी है। तो ए मॉड्यूल की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो वहां पे हमने पढ़ा है कि ए के एलिमेंट जो उस पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होती है, यानी कि अगर ए के एलिमेंट को मॉड्यूल के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड्यूल का एलिमेंट बनेगा। तो यहाँ पर मैं ए के एलिमेंट्स को मॉड्यूल के एलिमेंट यानी कि मॉड्यूल जनरेटेड बाय एस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है वो किसका एलिमेंट बनेगी? वो मॉड्यूल का एलिमेंट बनेगी। और मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल है मॉड्यूल जनरेटेड बाय एस। क्लियर है? जी सर, अब क्लियर है। और हर मॉड्यूल जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन क्लोज होता है, क्योंकि वो अंडर एडिशन ग्रुप होता है। तो इन सारे एलिमेंट्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो किसका एलिमेंट बनेगा फिर? सर इसी सेट का बनेगा इसका। तो वो भी इसी सेट का एलिमेंट बनेगा, क्योंकि हर जी सर। मॉड्यूल जो है वो अंडर एडिशन जो है वो क्लोज होता है। तो यहां तक मैंने क्या प्रूव कर दिया? सर यहाँ ये प्रूव हो गया कि ए एफ बी का हर एलिमेंट जो है वो एस से जनरेट किया जा सकता है सर। नहीं, फिलहाल ये हमने प्रूव किया कि ए ऑफ बी का हर एलिमेंट एस से जनरेट होने वाले मॉड्यूल का भी एलिमेंट है। जी सर। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज ए ऑफ बी इज कंटेन्ड इन मॉड्यूल जनरेटेड बाय एस। क्यों जी? जी सर। ठीक है, जी सर। बट module generated by S is contained in A of B by definition, क्योंकि S जो है वो सबसेट है A of B का। जी ठीक है? सर।
क्योंकि एस सबसेट है एफ ऑफ बी का, तो एस से जो मॉड्यूल जनरेट होगा वो बेसिकली ए ऑफ बी का सब मॉड्यूल बनेगा, और सब मॉड्यूल जो है वो ए ऑफ बी का सबसेट होता है। तो ए ऑफ बी जो है एस में मॉड्यूल जनरेटेड बाय एस में कंटेन कर गया हो, और मॉड्यूल जनरेटेड बाय एस जो है वो ए ऑफ बी में कंटेन करके, इस बात का क्या मतलब हुआ? सर ये इक्वल सेट है। ये इक्वल है। दिस गिव्स ए ऑफ बी इज इक्वल टू द मॉड्यूल जनरेटेड बाय एस। और इन दोनों के इक्वल होने का क्या मतलब हुआ कि ए ऑफ बी का